बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में मैं आपको यूनिट नंबर 8 के एक्सरसाइज का एक हिस्सा बता चुका हूं और दूसरे में मैं यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड को भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ यूनिट नंबर 8 जो है वो बताऊंगा, यानी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। 8 नंबर की तरफ देखिए, लुक एट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी ये देखिए, ये ग्राफ दो क्वांटिटीज़ के दरमियान है, एक टाइम है और दूसरा डिस्टेंस है। अब यहाँ पर आपसे जो है हमसे पूछे गए हैं 3 क्वेश्चंस A, B, C। हमने जस्ट इन क्वेश्चन के आंसर देने। विच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन, इसमें से जो है A, B, C, D कौन सी मोशन जो है वो हमें यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है। तो वो क्या है हमारे पास, नंबर बी, विच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग डिक्रीजिंग स्पीड, इसमें से कौन से पॉइंट जो है जहां पर स्पीड डिक्रीज हो रही वो शो कर रहा है। और सी, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज एट रेस्ट, और कौन सी पार्ट जो है वो रेस्ट पर है, यानी बॉडी जब रेस्ट पर होगी तो उसको कौन से पॉइंट से डिनोट किया गया है। तो अब देखिए, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एट रेस्ट, ए से बी, फ्रॉम ए टू बी। ये पॉइंट, ये पोर्शन जो है ये हमें क्या शो कर रहा है, द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। विच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग डिक्रीजिंग स्पीड, तो सी से लेकर डी तक ये देखिए, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि हर सेकंड में बॉडी जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो सी से डी जो है ये पॉइंट हमें क्या शो कर रहा है, डिक्रीजिंग स्पीड। ए से बी जो है ये क्या शो कर रहा है, द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। विच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म स्पीड, बी से सी तक जो है ये इस पोर्शन में बॉडी किस स्पीड के साथ मूव करती है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती है। तो ए से बी तक बॉडी रेस्ट में रहती है, बी से सी तक बॉडी यूनिफॉर्म यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करती है, और सी से डी तक जो है बॉडी वो डिक्रीजिंग स्पीड में होती है। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी, लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी हमारे पास जब क्वेश्चन चैप्टर होता है, असेसमेंट होती है, तो एक एमसीक्यूज होते हैं, एक हमारे पास शॉर्ट रिस्पांस आंसर होते हैं और दूसरे हमारे पास लॉन्ग रिस्पांस आंसर होते हैं। तो ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग इंक्रीजिंग स्पीड एंड डिक्रीजिंग स्पीड। यानी हम ग्राफ को ड्रा करेंगे किसके लिए, जब बॉडी रेस्ट में होगी, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही हो, जब बॉडी जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, जब बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है। इसका आंसर आपको बुक पेज नंबर 99 और 100 पर मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर 100 और 99 निकालूँ तो यहाँ पर देखें, आपके पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक ने, ये देखें, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ये ग्राफ है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, ये ग्राफ है। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, तो ये ग्राफ है। तो ये 3 ग्राफ जो यहाँ तक इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट, यानी फोर्स क्या है, ये एक ऐसा एजेंट है जो हमारे पास बॉडी की स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, या बॉडी की स्टेट में चेंज लाता है या चेंज लाने की कोशिश करता है। गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी, तो इसका आंसर जो है वो आपको बुक पेज नंबर 101 पर मिलेगा। तो अगर हम बुक में पेज नंबर 101 निकाले, यहाँ पर देखें, फोर्स, डिफिनीशन ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, डिफिनीशन ऑफ न्यूटन, और इसके बाद हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट। तो ये पूरा पेज जो है ये इसका आंसर है, आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल शो दैट फोर्सेस एक्ट इन पेयर, यानी फोर्सेस हमेशा
पैर की शक्ल में एक्ट करती है। तो एक्शन एंड रिएक्शन, तो इसका आंसर आपको बुक पेज नंबर 103 पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखें, थ्रोइंग ए बॉल अगेंस्ट ए वॉल, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, इसके अलावा बैलून, रॉकेट ये है, और प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। ये 4 एग्जांपल्स हैं, आपने इसको एक्सप्लेन करना है, लिखना है बुक पेज नंबर 103 पर। मैंने यहाँ पर देखा हर क्वेश्चन के सामने वो पेज नंबर लिखे गए, मेंशन किए हैं जहाँ पर इसका आंसर मौजूद है। अब देखिए ई की तरफ, स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस क्वेश्चंस। एक कार स्ट्रक्चर मीन्स कि आपने यहाँ पर ग्राफ ड्रा करना हो, ग्राफ की मदद से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने उसका आंसर देना होगा। ए कार इज ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे, इट्स डिस्टेंस एंड टाइम इज रिकॉर्डेड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये देखिए, ये आपके पास टाइम है, ये डिस्टेंस है, एक कार जा रही है हाईवे पर, मोटरवे पर, जीटी रोड पर, उसका टाइम और डिस्टेंस जो है वो टेबल दिया गया है। आपने क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस कार, इस कार का ग्राफ ड्रा करना है। तो आप देखिए, इस इंटरवल को आप देख ले, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5 टाइम का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5, हर 2 इंटरवल के दरमियान डिफरेंस कितना है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड्स। अब डिस्टेंस को देखिए, डिफरेंस कितना है 20, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 20, 60 माइनस 40 20, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 80 20, 120 माइनस 100 20, 140 माइनस 120 20, 160 माइनस 140 20। तो हर 5 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 20, हर 5 सेकंड में 20, हर 5 सेकंड में 20। इट मीन्स द बॉडी मूव्स इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ये देखिए, इसका ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जब भी आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे वो इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगा। आप इसको खुद ट्राई कर ले इस टेबल की मदद से और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिए तो ये आएगा। अब पार्ट बी की तरफ देख, टिल वेदर इट हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या बॉडी जो है वो कार वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस ग्राफ से आपको नजर आए द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, हर 5 सेकंड में वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। आफ्टर इन ईच 5 सेकंड द कार मूव्स a distance of 20 मीटर। गिव रीजन ऑफ योर सिलेक्शन, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही because car covers equal distance in equal interval of time। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। ड्रा द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ दिस मूविंग कार, स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसमें हम क्या करेंगे, टाइम और स्पीड के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो अपनी दूसरी वीडियो में जस्ट इसको एक्सप्लेन करूंगा कि स्पीड टाइम ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए बॉडी स्टैंडिंग ऑन द स्केट बोर्ड, ये देखिए स्केट बोर्ड पर आदमी खड़ा है। स्केटिंग फील्ड एंड थ्रोज ए बॉल एज शोन, और वो बॉल को फेंकता है। अब 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। पार्ट है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, यानी स्केटिंग बोर्ड और यहाँ पर ज़मीन पर कोई फोर्स ना हो, फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन क्या करे, जो हमारी मोशन को अपोज करती है। विल द मैन मूव, क्या आदमी मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा, क्योंकि मूव करने से कौन सी फोर्स बॉडी को रोकती है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी तो बॉडी क्या डेफिनेटली मूव करेगा। येस, द बॉडी विल मूव। पार्ट बी, इफ ए बॉय मूव्स देन, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, इन विच डायरेक्शन ही विल मूव, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल, जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा हो, और ऑपोजिट या उसके ऑपोजिट। सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। तो ऑपोजिट टू द बॉल ड्यू टू द रिएक्शन, तो जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही तो उसके ऑपोजिट जो है वो बॉडी मूव करेगी, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, ऑपोजिट, इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। सी नंबर, गिव एन एग्जांपल दैट मैचेस विद द सिचुएशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये स्केटिंग फील्ड जो है, ये आदमी जो बॉल फेंक रहा है,
तो इसी तरह आप कुछ एग्जाम्पल्स दे दें जो इसी से मैच कर रहे हो, इसी से रिलेटेड हो। तो थ्रोइंग बॉल अगेंस्ट ए वॉल, जब हम बॉल को क्या करते हैं, वॉल पर फेंकते हैं। वॉकिंग ऑन ग्राउंड, जब हम ज़मीन पर चलते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स, जब एक परिंदा हवा में उड़ता है। बेलून रॉक, बेलून रॉक मीन्स रॉकेट के बेलून जो है वो मूव करती है। ये देखो, ये बेलून रॉकेट है और ये क्या है, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। तो ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स है जो इस बुक में मेंशन है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने क्या किया, बुक पेज नंबर 107 वो एक्सप्लेन किया और बुक पेज नंबर 108। इसमें एक चीज़ रह गई, स्पीड टाइम ग्राफ। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा कि स्पीड टाइम ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि मेरी ये वीडियो आप ज़रूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।